कुंवारी कन्याएं अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए। और यदि कोई कुंवारी कन्या सच्चे मन से पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपने वर को याद करती है और यदि उसकी छवि उसे जल में दिखाई देती है तो समझ लीजिए वही उसका पति होता है। समझ गई ना जब्दे? कुंवर प्रताप, जरा वो जल का लोटा लेकर आइए। कहाँ रखा रानी माँ? वही अजब्दे के पास। अभी लाए। फूलकमल, आप जाकर अपनी पूजा आरंभ कीजिए। जाइए। जी। शीघ्र जाइए। जाइए जाइए। हटिए, हटिए, पहले हमें पूजा करनी है। हम हटे? हम क्यों हटे? कब से पहले आए हैं। जब हमने कह दिया हमें लेना है सामान तो मतलब हटिए यहाँ से। हमने कहा ना। फूलकमल, इधर आइए। आप अजब्दे के पास जाकर सुनिए। किसका प्रतिबिंब देखा आपने आज जल में? क्योंकि आपको पता है हमने आपको ही देखा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जहां अजब्दे और प्रताप थे वहां आग का फूल को भेजना हमें अच्छा लगा। जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप वहां पर इसलिए थे क्योंकि आपने उनको वहां भेजा था। हमने प्रताप को जल का लोटा लाने के लिए भेजा था। हम ये बात तो मान ही नहीं सकते जयवंताबाई जी कि पूजा से जुड़ी कोई भी ऐसी वस्तु जो आप भूल जाए। आपने जानबूझकर ये लोटा वहां पर रखा था। चिंता मत कीजिए रानी माँ, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि यहाँ किस बात पर विवाद चल रहा है। ये क्या कर रही हैं आप? पहली बार नहीं कर रहे हैं। पति के पैर धोकर ही व्रत पूरा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें आपको आशीर्वाद देना होगा। हाँ, हमें पता है आप क्या आशीर्वाद दें। आपको सुयोग्य पुत्रवधू प्राप्त हो। ये क्या हो रहा है और हम कर क्या रहे हैं यहाँ फूल के ससुराल में?
अजब्ती, अजब्ती, अजब्ती। हाँ, हम कब से आपको पुकार रहे हैं, आप हमारी बातें नहीं सुन रही हैं। हमें क्षमा करिएगा फूल, वो हमें कुछ याद आ गया है। किंतु हम जो आपको बताने जा रहे हैं ना अजब्ती, वो इससे अधिक 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 आवश्यक है। आप जानते हैं हमने जन्म में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप। विश्वास करेंगी? करेंगी? आप जानती हैं ना इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, जानते हैं। किंतु अजब्ती, आप इतनी लाल पीली क्यों हो रही हैं? ऐसे आपने भी तो किसी की छवि देखी होगी ना? चलिए, किसकी छवि देखी आपने? बताइए बताइए। आप भी ना फूल, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला हम किसकी छवि देखेंगे? हम तो बस ऐसे प्रयास कर रहे थे। पर लगता है हमें सचमुच यहाँ से चले जाना चाहिए। हम प्रयास, अजब्ती किंतु क्षमा करिए। चलो, कुंवर प्रताप के पैर भी धुल गए और रस्म भी पूरी हो गई। लेकिन अब आपको कैसे समझाए जयवंता बाई जी? हमारी दुर्बलताओं का लाभ उठाने के लिए आगरा में घात लगाए बैठा है आपका। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आप सब मुगल फौज के बेहतरीन सिपाही तस्लीम किए जाते हैं, मगर हम भी आपको मुगल फौज के बेहतरीन सिपाही माने और मुगल फौज के बेहतरीन जंग तस्लीम करें। इसके लिए ये जरूरी है कि आप भी हमें अपनी जमीनी कारगुजारियां करके दिखाएं। आपके बारे में जो सुना है उसे आप हकीकत सरअंजाम करके दिखाएं। हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी खामोशी और तेजी से आप हमें ये दिखा दे कि आप हमारे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। अगर आप हमें ये करके दिखा दे तो हम भी आपको मुगल फौज का बेहतरीन सिपाही, बेहतरीन जंगजू तस्लीम कर लेंगे। खान बाबा जी जी, इन्हें ये बताइए कि आपने कौन कौन सा इलाका कारगुजारी फतेह के लिए इन्हें सुपुर्द किया है। बहादुर खान, आपको राजपुताना के उत्तर में कब्जा करके सिकंदर सूर को मुगलिया सल्तनत के मातहत आने के लिए मजबूर करना, या तो वो मान ले या फना हो जाए। मीर मोहम्मद खान, हुजूर, आपको हिसार पर कब्जा करना है। हबीब अली खान, आपको बाबल खान को मार के ग्वालियर पे कब्जा करना है। खान जमा, हुजूर, आप अपनी फौज को लेकर जौनपुर के लिए कूच करेंगे और शेर खान का सर कलम करने से पहले चैन से नहीं बैठेंगे आप, समझ गए? और शहंशाह हम खुद मऊ के राजा तखतमल को हराकर उसे आपकी बादशाहत कबूल करने के लिए मजबूर करेंगे। आप लोग जा सकते हैं। हुजूर, हुजूर, माफ कर दी शहंशाह, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। मेरी बीवी की तबीयत नासाज थी, मैं माफी चाहता हूँ।
आपको क्या लगा कि शहंशाह अकबर मुगल सल्तनत चलाने और बढ़ाने के लिए आपकी बीवी की तबीयत के बेहतर होने का इंतजार करता रहेगा? कभी नहीं। सुन लीजिए आप सब, जब तक राजपूताने पर हम अपना शिकंजा कस नहीं लेते, हमारी फौज का कोई भी शख्स, चाहे वो सिपाही हो, चाहे नायाब, चाहे सिपाही सालार हो, चाहे सेनापति, ना कोई अपने घर जाएगा और ना ही अपने बीवी बच्चों से ताल्लुक रखेगा। जुनून आप सबके जहन में राजपूताने को मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाने का जुनून देखना चाहते हैं। हमें राजपूताने के इर्द गिर्द के सभी इलाकों पर जल्द से जल्द कब्जा करना, प्रताप को खत्म कर सके। कोई शक? शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कुंवर प्रताप, आपने दाल चखी? आज इस दाल में वो स्वाद नहीं है जो अधिकतर होता है। हमें लगता है कि आपकी रानी माँ ने आज खाना मन से नहीं बनाया। राणा जी, इस समस्या का एक सीधा और सरल उपाय बताएं हम। एक बहू ले आइए जो जब कभी भी हम आपकी इच्छानुसार भोजन बनाने में योग्य ना रहे, तब आपको उतना ही सुस्वाद भोजन बनाकर खिला सके, ताकि आपको हमारी कमियों का अनुभव ही ना हो। ऐसी बहू जो घरेलू हो और जिसमें पारिवारिक संस्कार हो। जयवंता बाई जी, ठीक है कि एक दिन आपके हाथों से अच्छा खाना नहीं बना, लेकिन इस आधार पर हम बहू का चुनाव तो नहीं कर सकते ना। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको कौन सी बहू चाहिए, इसका निर्णय पहले ही ले चुके हैं। हाँ जयवंता बाई जी, हम निर्णय ले चुके हैं। बस हम आपसे ये चाहते हैं कि इस निर्णय में आप हमारा समर्थन दें, बस। नहीं राणा जी, हम इस निर्णय में आपका समर्थन नहीं करेंगे। आपकी समस्या क्या है फूल कमर के साथ? हैं? अच्छी खासी लड़की है, पता नहीं आपको कहां से। आप दोनों को क्या हो गया है? आप अपने भोजन पर ध्यान दें। अरे कैसे ध्यान दें? आप लोग बस तब से लड़ाई ही जा रहे हैं। बड़े लोग ऐसे ही अपने आपसी मतभेदों को सुलझाते हैं। ठीक कह रही हैं आप जयवंता बाई जी, इसलिए कुंवर प्रताप आप इसके बीच में मत पड़िए, भोजन कीजिए आप। हाँ जयवंता बाई जी, हम क्या आप लोग सोच रहे हैं? आप लोग लगातार हमारे विवाह के लिए इतना विवाद कर रहे हैं, उसे देखना कितना कठिन है हमारे लिए। तो हम आपकी कठिनाई कम कर देते हैं। आप बताइए, आप किससे विवाह करना चाहते हैं? बता दीजिए अपने दाजराज को, निर्णय यही हो जाएगा। हाँ हाँ, हम भी तो सुने आप किससे विवाह करना चाहते हैं। बोलिए कुंवर प्रताप। चल के भोजन कर लेते हैं। नहीं भूख, आप चाहिए, हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों? हमारा मन नहीं है अभी, आप चाहिए। अच्छा देख, भोजन का मन से क्या संबंध है? हमने कहा ना फूल, हमें नहीं खाना है, आप जाइए। अरे अकेले अकेले भोजन करना अच्छा थोड़ी ना लगता है। जब भी हम भी मारवाड़ की राजकुमारी हैं और आप हमारा साथ नहीं देंगी। ठीक है, यदि आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी पाकशाली नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे भोजन, झेलेंगे हम भूखे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि फूल अच्छी लड़की नहीं है, किंतु आप ये समझ लीजिए कि ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, बस। जयवंता बाई जी, अब ये ईश्वर अपना काम काज छोड़कर यहाँ बीच में कहां से आ गया? क्यों? आपने नहीं देखा था
कैसे सही समय पर पूजा के उपरांत अनायास ही ईश्वरी इच्छा से न चाहते हुए भी अजबदे के लोटे से कुंवर प्रताप के पांव धुल गए थे। देखा था ना आपने? नहीं जयवंता बाई जी, हम ऐसी किसी बात को नहीं मानते कि लोटे से पानी अगर कुंवर प्रताप के पैर पे गिरता है तो इसमें कोई दैवी संकेत है। यदि आप ये सब नहीं मानते तब आपने वो प्रयास क्यों किया था कि सही समय पर कुंवर प्रताप फूल कवर के पीछे हो, ताकि फूल कवर की पूजा के थाल में कुंवर प्रताप का प्रतिबिंब पड़ सके? किया था ना आपने प्रयास? क्योंकि आपने कुंवर प्रताप को अजबदे के पीछे भेजा था, इसलिए हमने फूल कंवर को कुंवर प्रताप के पीछे भेजा। आपने तो वो किया है राणा जी जो आपने कभी नहीं किया। अपने दिए वचन से इससे पहले आप कभी नहीं फिरे हैं। जयवंता बाई जी, हमने कोई वचन नहीं दिया था कि कुंवर प्रताप का विवाह अजबदे से होगा। हाँ, हमने ये अवश्य बोला था कि अजबदे एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इससे अधिक हमने और कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में मुगल संकट बीच में आने लगे, इसलिए परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच एकता होनी आवश्यक हो गई। अच्छा, आज तक तो चित्तौड़ को मारवाड़ की आवश्यकता कभी अनुभव नहीं हुई। नाम सुनते ही क्रोधित हो जाते थे आप, और आज अचानक ही चित्तौड़ को मारवाड़ की आवश्यकता अनुभव होने लगी। और शादी ब्याह जैसे प्रश्न निजी जीवन से, निजी सुख दुख से जुड़े होते हैं, राजनीति से नहीं। कुंवर प्रताप का विवाह अजबदे से ही होगा। जयवंता बाई जी, हमने कहा ना, ये बात निश्चित हो चुकी है कि कुंवर प्रताप का विवाह फूल कंवर से होगा। विवाह अजबदे से होगा। जयवंता बाई जी, हमने कहा ना फूल कंवर। राणा जी, हमने कहा अजबदे। फूल कंवर अजबदे से होगा। फूल कंवर से विवाह होके रहेगा। अजबदे। बस हमें विवाह ही नहीं करना, किसी से भी नहीं, ना ही अजबदे से और ना ही फूल कंवर से, और ना ही महल में आई उन लड़कियों से जो तब से स्वच्छंद घूम रही पूरे महल में हमारे लिए इधर से उधर। आप लोग राजपुताने की एकता की बात करते हैं, हम तो यहाँ विवाह जैसी साधारण प्रश्न पर ही अपने रानी माँ और दाजी राज में फूट पड़ते देख रहे हैं। नहीं करना हमें विवाह। प्रताप, भोजन तो करके जाइए। भूख नहीं रही रानी माँ भी हमें। प्रताप, जयवंता बाई जी, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो हमसे प्रेम ही नहीं रहा राणा जी। हमारी इच्छा का तो कोई महत्व ही नहीं रहा आपके लिए। जयवंता बाई जी, आप रोना बंद कीजिए। देखिए, सब ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है अर्थात हम इसके बारे में शांति से विचार करेंगे। आपको जितना विचार करना है कर लीजिए। शादी तो अजबदे से ही होगी। सुनिए, अजबदे के साथ बाकी सब लड़कियां भी आ रही हैं। सबके भोजन की व्यवस्था कर। और हाँ, फूल कंवर के लिए भी थाल लगा दीजिएगा। हाँ हाँ, फूल कवर के लिए भी सजा देंगे। क्या ये नहीं जानती फूल कवर भी हमारी अतिथि है? सुना है भूखे रहने से त्वचा की चमक कम हो जाती है, मुंह भी लटका लटका रह जाता है, और यदि हम लटके लटके मुंह के साथ मंडप में बैठे तो कोई भी हमसे विवाह नहीं करेगा। पर क्या करें, भोजन ना करने वाली सखी जो बनाई, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हम भुगतेंगे। नहीं फूल, ऐसा मत बोलिए। आप हमको भूखो मारे और हम कुछ बोले भी ना। अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं आपके साथ। सच? अब जब तक ये हुई ना, अब शीघ्र चलिए, हमारी भूख अब असहनीय हो रही। शीघ्र चलिए, अब जब तक शीघ्र। हमें बहुत देर से भूख लग गई। चलिए चलिए। विवाह अजबदे से होगा। फूल कंवर। अजबदे।
अब इन्हें क्या हो गया? क्या बात हुई जीजा? कुंवर प्रताप का थाल यूं का यूं? लगता है कुछ खाया नहीं उन्होंने। हाँ, कुछ नहीं खाया उन्होंने। क्या? कुछ नहीं खाया? किंतु क्यों? इसमें गलती हमारी ही है। नहीं, गलती उनके दाजीराज की है। नहीं जीजा, इसमें ना तो गलती आपकी है ना राणा जी की है। अगर इन सब में गलती है तो इन दोनों लड़कियों की। क्या? नहीं, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि कुंवर प्रताप के सामने विवाह के लिए आप जैसे सुंदर विकल्प हैं, इसलिए वो थोड़े से भ्रमित हो गए। और अब वो भूखे भी होंगे। हाँ, वो भूखे भी होंगे। नहीं, भूखे नहीं रहना चाहिए। भोजन तो अच्छा दी, आप बैठकर भोजन कर लीजिए। वे कुंवर प्रताप है, वे जब चाहेंगे भोजन कर लेंगे। नहीं फूल, हम बाद में खा लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, अचब्दे तो ऐसे ही हैं। कुछ समय बाद आपको भी अभ्यास हो जाएगा इनसे। कोई बात नहीं, आप भोजन कर लीजिए। आप किसे ढूंढ रही है? वो कुंवर प्रताप। अरे सुनो, ये भी अच्छा ही है ना कि अब साधारण सामान की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे होते हुए आपका कोई सहयोग नहीं है कुंवर प्रताप से संबंध का। इसलिए ये उचित होगा कि आप अपने जैसा वर ढूंढें जो आपके कुल में मेल खाता हो। आप सब हमें छोड़िए, किंतु हम इस बात से प्रसन्न हैं कि आप में से किसी से भी कुंवर प्रताप विवाह नहीं करने वाला। आपको कैसे पता चली ये बात? क्योंकि हमें सब पता चल जाता है।
से इतना कठिन शस्त्राभ्यास? ये भी अच्छा ही है ना कि अब साधारण सामान की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। तो कैसा लगा आपको हमारा शस्त्र अभ्यास? ये तो भोजन लेकर प्रताप के अखाड़े की दिशा में जा रहे हैं। आप जानते हमने जन्म में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप। ये हमें क्या हो गया? क्यों हम भूल पे भूल के जा रहे हैं? हमारा हर पद जो हम आगे बढ़ा रहे हैं वो उनको चोट पहुंचा सकता है जो हमारे अपने हैं। इन्हें क्या हो गया? फूल, ये लीजिए भोजन की थाल। आप इसे लेके कुंवर प्रताप के कक्ष में जाइए और देखिए कि वो भोजन कर ले। नहीं अजब दी, हमें बहुत भय लगता है कुंवर प्रताप से। हम अचानक भोजन का थाल लेके उनके कक्ष में चले गए तो पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे भी। कहीं क्रोधित हो गए तो? नहीं अजब दी, हम नहीं जाएंगे। फूल, आप कुंवर प्रताप के साथ विवाह करना चाहती हैं ना, तो फिर आपको हर एक अवसर लेना चाहिए जिससे आप अधिक से अधिक समय बिता सकते हैं उनके साथ। उनके लिए कुछ ना कुछ उत्साह के साथ करते रहना चाहिए आपको। तो ये किस लिए कर रहे हैं हम साथ सज्जा जपते? किंतु कुंवर प्रताप है कि हमें ध्यान से देखते ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं फूल? और नहीं तो क्या जपते, पता नहीं उनका ध्यान कहाँ रहता है। हम तो सदा ऐसा कुछ प्रयास करते रहते हैं जिससे उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, किंतु पता नहीं वो तो अपनी सोच में ही मगन रहते हैं जब तक। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम जब तक। आप बताइए ना, हम क्या करें? क्या अब आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं जब तक? आप हमें बताइए कि हम क्या करें? ये लीजिए भोजन की थाल, और हम आपको जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करें। क्षमा करें रानी सिंह, मेवानाथ पधार रहे हैं। आप सब जाइए। राणा जी, यदि हमसे आई हुई अतिथि राजकुमारियों के भोजन या उन्हें उपहार देने में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें बता दीजिए। हम अभी जाके उनसे क्षमा मांगे, सब ठीक। सज्जा बाई जी, हम आपसे किसी और विषय में बात करने आए। चलिए बैठ के बात करें। अब सज्जा बाई जी, बात ऐसी है कि क्या बात है राणा जी? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ सज्जा बाई जी, बात तो चिंता की है। देखिए कुंवर प्रताप, चाहे आप जितने भी व्यस्त हो, लेकिन जब तक आप हमारे सामने भोजन नहीं कर लेते ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फूल,
आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारा मन होगा कुछ खाने का, हम खा लेंगे। मने की बात है ना कुंवर प्रताप, तो मन को बना लीजिए भोजन करने के लिए। आप जानते हैं क्या मारवाड़ की रात, आप जानते हैं कि हम मारवाड़ की राजकुमारी हैं और हमें ना सुनने का अभ्यास नहीं है। अरे कुंवर प्रताप, हम तो बस यूं ही परिहास कर रहे थे आपके साथ। आप भूल जाइए वो सब। यदि कुंवर प्रताप भोजन के लिए मना कर दे तो उन्हें बोलेगा अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। हर अन्न के दाने में सृष्टि का सार छुपा होता है। कुंवर प्रताप, अन्य का वो नहीं करना चाहिए, वो अनादर, क्योंकि अन्य के हर कण में वो छिपा होता है, सृष्टि का सार। हाँ, सृष्टि का सार। क्या कहा आपने? अन्य का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्न के हर कण में छिपा होता है सृष्टि का सार। लाइए, हम करते हैं भोजन। हो गया काम। भोजन भोजन कर लीजिए। कुंवर प्रताप, यदि आप कहें तो हम भी बैठ जाएं? धन्यवाद। बस उन्हीं के साथ रहने का मन करता है हर क्षण। अगर उनके साथ ना हो तो सब कुछ खाली खाली लगता है। सजाबाई जी, अगर हम उनसे झगड़ा भी करें तो भी संबंध निर्बल नहीं बनते और दृढ़ हो जाते हैं। हमारे मन में ना वो बहुत वो चल रहा है, वो मतलब कुछ नहीं। आप भोजन कीजिए। प्रश्न पूछे? यदि आपको किसी पे क्रोध आता है और फिर वो व्यक्ति चला जाता है, तो फिर क्या आपका सारा क्रोध भी चला जाता है? आपको बहुत आनंद आता है अपनों को दुख देकर। आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। बताइए ना कुंवर प्रताप। हाँ, जैसा आप कह रही है वैसा ही होता है। क्रोध भी आता है, पर जब वो व्यक्ति चला जाता है, साथ नहीं होता, तब कमी भी बहुत खलती है उसकी। और आपको कैसे पता ये सब? वो हमें भी क्रोध आता है और फिर वही अच्छा भी लगता है। अरे वाह सज्जाबाई जी, आपको पता चल गया? हम जान गए कि मन ही मन आपको बैना धीर भाई की कमी का अनुभव होता है। क्या? धीर? क्या हुआ राणा जी, हमसे कोई भूल हो गई? हमें तो लगा आप बैना धीर भाई के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जयवंता जीजा के बारे में हमने आपके मुंह से ऐसा कभी। सज्जाबाई जी, आप भूल हमारी थी। जो भावनात्मक बातें करने हम आपके पास आ गए। देखिए, हम आपसे साफ साफ बात कर, बिल्कुल स्पष्ट, कि कुंवर प्रताप के विवाह हेतु जब आपसे किसी नाम का समर्थन लिया जाए तो आप वो नाम फूल कमर का दें, अजब दे का नहीं। किसके नाम का समर्थन करेंगे आप? राजकुमारी फूल कंवर। बिल्कुल ठीक। और हम आपको इसका कारण भी स्पष्ट बताते हैं।
मेवाड़ और मारवाड़ के बीच मैत्री संधि का इससे अच्छा अवसर हमें शायद ना मिले। अगर कुंवर प्रताप फूल कंवर से शादी कर लेते तो दोनों राज्यों के बीच सुदृढ़ संबंध बन सकते हैं और हाथ में आया ऐसा अवसर हम खोना नहीं चाहते। ठीक है राणा जी, हम राजकुमारी फूल कंवर के नाम का ही समर्थन करेंगे और हाथ में आया हुआ ऐसा सुअवसर नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छे सच्चा भाई जी, अब हम चलते हैं। एक और प्रश्न पूछा हम आपसे। वो गंगौर पूछने में इतनी सारी राजकुमारियां थी, तो सारी राजकुमारियां आई हैं, आपको कोई पसंद है उनमें से? तो हम भी बिचौलिया से यहाँ तक आपसे विवाह करने नहीं आए और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसा जैसा जब तक कहती है वैसा वैसा करती रहिए फूल, कुंवर प्रताप की सारी भ्रम दूर हो जाएंगे और फिर ये भी आपको उतने ही मान सम्मान के साथ अपना लेंगे जैसे आपने इनको अपना लिया है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछे, ये जो अभी अभी आपने हमसे अन्न के अपमान वाली बात कही थी, साधारणतः आप तो करते ही नहीं ऐसी बातें। आप इतना जानते हैं हमें? क्यों नहीं, हम तो आपको भली बात ही जानते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वो वाली बात तो अजब ने बताई थी हमें। कहा था कि ये वाली बात आप पे ब्रह्मास्त्र की भांति काम करेगी, और देखिए कर दी ब्रह्मास्त्र की भांति काम। आपने भोजन कर लिया। तो हमारा अनुमान सही था, भोजन अजब ने ही भिजवाया। जानती हैं जयवंता बाई जी, हम आपसी झगड़े में उनको तो भूल ही गए कि कुंवर प्रताप जिन्हें अपनी मां मानते हैं, उनकी राय के बिना तो हम किसी निर्णय पे पहुंच ही नहीं सकते। यदि अगली बार महल से इतने दिनों के लिए दूर जाना हो तो हमें भी साथ में चलना। छोटी माँ, अब हम आ गए हैं ना, तो समझ लीजिए अब से सारा समय आपकी और जगमाल के लिए। भुला पाएंगे अपनी छोटी माँ को, रह पाएंगे अपनी छोटी माँ के बिना। हम भी आपके बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम। हमारी महत्वाकांक्षाओं को कोई नहीं दबा सकता। हम अपने भाग्य से अपने सपनों को छीनना जानते हैं जीजा। किसकी बात कर रहे हैं आप? सज्जा भाई जी, और कौन? हाँ, उनकी राय का तो निश्चित रूप से उतना ही महत्व है। वैसे हम सोच ही रहे थे उनसे विचार विमर्श करने के बारे में। बिल्कुल ठीक सोच रहे थे आप। हमें लगता है कि आपको स्वयं उनसे बात करनी चाहिए। अगर हम दोनों किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे तो हमें सज्जा बाई जी की राय मान लेनी चाहिए। जी राणा जी, चलते हैं। दाल में कुछ काला है। कुछ काला पीला नहीं जीजा, हमें सचमुच लगता है कुंवर प्रताप और फूल की जोड़ी अच्छी रहेगी। दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और इस संबंध का राजनीतिक अर्थ भी बहुत सकारात्मक निकलता है। राजनीतिक अर्थ? ये आपका विचार नहीं हो सकता सच्चा पीना। ये आपकी भाषा भी नहीं है। संबंधों में राजनीतिक समीकरण देखने की प्रवृत्ति नहीं है आपकी। हम सब जानते हैं आप सदा मन से सोचती हैं, और जिस सज्जा को हम जानते हैं उसी सज्जा की भांति सोचकर बताइए। और प्रताप और अजब्दे एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या ये जानने के बाद भी आप राजनीतिक लाभ को प्रताप के सुखी वैवाहिक जीवन से अधिक महत्व देंगी? सच सच कहिए, आपकी क्या राय है? कुंवर प्रताप और अजब्दे एक दूसरे को पसंद करते हैं। राणा जी को पता है ये बात? पता नहीं। वैसे हमें लगता है कि वे इस समय इस दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हैं। अगर कुंवर प्रताप और अजब्दे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जीजा, हमें सचमुच इस बारे में नहीं पता था। हम अभी जाके सीधे सीधे कुंवर प्रताप से बात करते हैं। एकलिंग जी, अब ये क्या करेंगे? इस समय हमें पूजा करने को होता, हमारे पास बहुत काम है, चल जाइए। यदि आपके पास करने के लिए बहुत काम है तो काम की कमी हमारे पास भी नहीं है जब तक। पर आपको एक बात अवश्य बतानी पड़ेगी कि जब आपकी हमें कोई रुचि नहीं है तो फिर कल रात आपने हमारे लिए भोजन क्यों भिजवाया था? कितनी बार कह चुके हैं हम, हमने वो भोजन नहीं भिजवाया था। झूठ झूठ। झूठ अजब दे। यदि आपको पूरा विश्वास है कि आप सच कह रहे हैं तो यही बात बस एक बार हमारी आंख से आंख मिलाकर कह दीजिए कि वो भोजन आपने नहीं भिजवाया था। देखा जब तक नहीं कह पाई ना, जैसे हमारी रानी माँ को झूठ बोलने का अभ्यास नहीं है, आप भी जब जबरन झूठ बोलने का प्रयास करती है ना जब तक, तो आपकी आंखें साथ नहीं देती आपको। हाँ, हमें ने भिजवाया था भोजन आपके लिए, क्योंकि जब आप भोजन नहीं कर रहे थे तो सबको आपके लिए बहुत चिंता हो रही थी, और विशेष रूप से रानी माँ को। तो आपने हमारे लिए भोजन इसलिए भिजवाया था क्योंकि हमारी रानी माँ को हमारी चिंता हो रही थी। जी। बस मात्र यही कारण था जब तक। बोलिए जब तक। हाँ। ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है कि हम आपसे कुछ कहने दीजिए। कुंवर प्रताप, क्षमा करिए मंजरी माँ। मेरी क्षमा, हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मंजरी माँ, हमें हमारे कटु सत्य के लिए क्षमा कीजिए, किंतु आजकल आप सब बड़े जो ये महत्वपूर्ण बातों के नाम से हमें अपनी बात कह रहे हैं ना, हमें सचमुच समस्या होने लग गई है। अच्छा, ऐसी बात तो ठीक है, हम आपसे सीधी सीधी बात कर लेते हैं। आपने हमसे क्यों नहीं कहा कि आपको अजब अच्छी लगती है? आप भी ना मंजली माँ कुछ भी बोल जाती है, ऐसी बात ही नहीं है कोई। ऐसी कोई बात नहीं तो फिर कैसी बात है? अरे हमने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुंवर प्रताप, अजब दे, आप हमें बताइए, आप और कुंवर प्रताप एक दूसरे को पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीजा भी ना बिना बात कुछ, जब दोनों कह रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है दोनों में, तो फिर क्यों? यदि न कही बातों को आप समझ पाती तो जान जाती वो क्या कहना चाहते हैं। कहते समय जो स्पष्ट भाव चेहरे पर दिख रहे थे उन्हें आप देख ही नहीं पा रही सज्जा बिना। परंतु जीजा, जब दोनों कह रहे हैं ना कुछ नहीं है, तो फिर क्यों आप इतनी चर्चा कर रही हैं? आपने कभी राणा जी से कहा कि आप प्रेम करती हैं उनसे? जीजा, आप ये क्या कह रही हैं? भला ऐसा भी कोई कहता है? समझ गई ना, जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले।
सज्जाबाई जी, जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। दोनों को ही रहने देते हैं। महल में और भी तो राजकुमारी है राजपुतानी की, उनमें से किसी से करवा देते कुंवर प्रताप का विवाह। नहीं सज्जाबाई जी। हाँ, ये नहीं हो सकता। राणा जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछें? पूछे। आपकी मनपसंद मिठाई कौन सी है? सज्जाबाई जी, ये क्या बात हुई? राणा जी, थोड़ा धैर्य रखिए और हमने जो आपसे पूछा है उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए, आपकी मनपसंद मिठाई कौन सी है? जलेबी। राणा जी, एक बात बताइए, क्या आप प्रतिदिन लगातार हर समय जलेबी खा सकते हैं? नहीं खा सकते। जलेबी कभी कभी मिले तो अच्छी लगती है। और जीजा आप बताइए। हम तो कभी कभी भी नहीं खा सकते। आपके कहने का क्या अर्थ है जयवंताबाई जी? कि हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, यही कहना चाहती है ना आप? जितना हम चाहते हैं उतना तो नहीं देते ना राणा जी। जयवंताबाई जी, रुकिए। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हर समय ना आप दोनों जलेबी खा सकते हैं ना हम सबको भी हर समय चाहिए रोटी दाल चावल। सज्जाबाई जी, आप कहना क्या चाहती हैं? स्पष्ट कहिए। क्षमा कीजिए राणा जी, हम ये कहना चाहते हैं कि राजकुमारी फूल कवर जलेबी की तरह है, बहुत अच्छी है, मीठी है, परंतु आदत बनने उपयुक्त नहीं है। कुंवर प्रताप को दाल रोटी चाहिए जो अजब दे सकती है, क्योंकि कुंवर प्रताप अजब दे को पसंद करते हैं और दिन प्रतिदिन ये संबंध गहरा होता जाएगा। यदि हमारी माने तो इन दोनों में से अगर हमें किसी को पसंद करना है तो वो तो है अजब दे। राणा जी, कुंवर प्रताप का विवाह अजब दे से करवा दीजिए। सच्चा बेना, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कठिन बात आपने इतने सरल शब्दों में कही है ना राणा जी? सबसे बड़ी चुनौती राजपुताने के उस राज्य को मुगलों के विरुद्ध संयुक्त नीति का हिस्सा बनाना होगा। तो राज्य इस राजपुताने का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य, मेवाड़ से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। मारवाड़। आपको जितना विचार करना है कर लीजिए। शादी तो अजब दे से। हम जान गए कि मन ही मन आपको बैना धीर भाई की कमी का अनुभव होता है। क्या बात है? खम्बागढ़ी हुकुम, वो हमने तो मात्र इतना कहा था कि कुंवर प्रताप के विवाह की बातें चल रही हैं। इस बात से रानी साहब कुपित हो गई और कहने लगी कि कुंवर प्रताप हमारे भी पुत्र समान हैं, परंतु इस विषय में हमसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। खम्बागढ़ी महाराज। इसी क्षण से हम आपके पति नहीं रहे धीर भाई जी। आज से आप इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे।
संवरने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के बाद आप हमें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। ऐसे बाहर से नहीं जा सकते राणा जी। कोई बात नहीं राणा जी, जो पग हमारे द्वार तक आ गए हैं वे हमारे मन तक पहुंचने का भी मार्ग ढूंढ लेंगे। अब हमारा समय आ गया है। कुंवर प्रताप। दाजीराज। अच्छा, आप हमें यहीं मिल गए। हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। दाजीराज, हम भीतर चलकर बात करते हैं ना। क्यों? वो दाजीराज, महल में इतनी सारी राजकुमारी आ गई है ना, तो उनसे बचने के लिए हमें छिपना पड़ रहा है। वो दिन भर हमारे कक्ष की ओर भी झांकती रहती हैं। दाजीराज, आप भीतर आइए। दाजीराज, आइए कुंवर प्रताप। वैसे आप हमें एक बात बताइए, क्या अंतर पड़ता है कि अगर राजकुमारी आपके कक्ष में झांकती है? बैठिए। दाजीराज, आप संभवतः हमसे राजपुतानी की एकता के लिए बनाई जाने वाली योजना के बारे में बात करना चाहते थे। हमने इसके कुछ नहीं कुंवर प्रताप, हम आपसे किसी और विषय में बात करने आए। वो क्या? हम आपसे राजकुमारियों के बारे में बात करने आए। ओह, हमें लगा कि आपने और रानी माँ ने इस विषय पर जितना संभव हो सकता था उतना वाद विवाद और विचार विमर्श कर लिया। हमने विचार विमर्श भी किया, वाद विवाद भी किया, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे। इसलिए हमने सोचा कि हम व्यक्तिगत रूप से आपके पास में आए और जाने आपकी क्या राय है। नहीं दाजीराज, ऐसी कोई राय नहीं हमारी। कुंवर प्रताप, सोच समझ कर उत्तर दीजिए, क्योंकि जब हम निर्णय ले रहे होंगे तो आपकी राय को ध्यान में रखेंगे। दाजीराज, एक बात बोले आपसे। बोलिए। वो इस विषय पर आपके साथ बात करते समय हम सहज नहीं हो पाते हैं। हमें प्रसन्नता हुई आपकी बात सुन के। सच कहें तो इस विषय में आपसे बात करते समय भी हम सहजता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो फिर दाजीराज, वो मुगलों और उसका विस्तारवादी अभियान। अरे कुंवर प्रताप, छोड़िए इस समय मुगलों को। आप हमारे एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारा प्रश्न है कि आपको दाल चावल पसंद है या जलेबी? क्या? सरल सा प्रश्न है कुंवर प्रताप, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। आपको दाल चावल पसंद है या जलेबी? वास्तव में हमें तो इसमें कुछ पूछने योग्य तो नहीं दिख रहा है। स्पष्ट उत्तर है दाल चावल। क्या? दाल चावल? ये भी कोई रुचि है? कुंवर प्रताप, सोच समझकर तो उत्तर देना चाहिए आपको। ना सोचा ना समझा उत्तर दे दिया। वैसे जानते क्या हैं आप जीवन के बारे में? जो मुंह में आया बोल दिया। क्या आपको पता है एक व्यक्ति कितनी जल्दी उब जाता है दाल चावल से? वैसे बड़ों की बातें ना बड़ों के साथ में करनी चाहिए। बेकार में हम यहां पर आ गए, जो मुंह में आया बोल दिया। दाल चावल, जा रहे हैं हम इस समय यहां से। दाल चावल, ये भी कोई उत्तर है? दाल चावल। कहिए रावत जी। खड़ी खम्मा राणा जी, एक बुरा समाचार है। बुरा समाचार? जी राणा जी, जलालुद्दीन ने हमें चारों ओर से घेरने की अपनी योजना में हमारे राजपुताने के आसपास के सभी राज्यों को घेरने का एक बहुत बड़ा विस्तारवादी अभियान छेड़ दिया। राणा जी, समाचार प्राप्त हुआ है कि उसने मऊ के राजा बख्तमाल और उनकी सेना को चारों ओर से घेर लिया। जलकार हो! खान बाबा, बता दीजिएगा सबको कि हमारा साथ ना देने वालों का क्या हश्र हो सकता है।
हमारे जाबाज जंगजू, सर कलम कर दो राजा बखतमल का। हमें राजा बखतमल का सर चाहिए। सर इतना ही नहीं राणा जी, उस जलालुद्दीन ने हमारे राजपुताने के आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों को अपने साथ मिलाने और इस बात के लिए उन पर दबाव डालने के लिए अपने चुनिंदा सेनापतियों को रवाना कर दिया है सेना सहित, ताकि उन राज्यों में से यदि कोई भी उसकी सत्ता को अस्वीकार करे तो वो जलालुद्दीन उन राज्यों के साथ खुलकर रक्त की होली खेल सके। राणा जी, समाचार प्राप्त हुआ है कि बहादुर खान ने सिकंदर सूर को पूरी तरह से परास्त कर दिया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बहुत खूब बहादुर खान, बहुत खूब। हमारे बाकी के सिपाहियों का क्या हाल है? सेनापति पीर मोहम्मद खान ने हिसार की तरफ कूच किया था और आपके फजल से उन्होंने हिसार को रौंद दिया है और वो आगे भी बढ़ गए। हिसार के बासिंदों, हमें आप सबके लिए अफसोस है, पर अगर आपका बेवकूफ राजा शहंशाह अकबर आजम के आगे अपना सर झुका देता तो इस कत्लेआम को टाला जा सकता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। राजपुताने के पड़ोसी राज्यों में हिसार सबसे वीर, निर्भीक और स्वतंत्रता प्रिय राज्य था। ऐसे पड़ोसी मित्र राज्य के साथ अगर ऐसा हो तो और बुरा समाचार है। जलालुद्दीन के विश्वस्त सेनापति हबीब अली खान ने बाहबल खान को हराकर ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुजूर। माशाअल्लाह हबीब, माशाअल्लाह, हमें तुम पर नाज है। हुजूर, खान जमान ने भी शेर खान को हराकर जौनपुर पर मुगलिया परचम फहरा दिया। मुगल सेना और मऊ के वीरों के बीच युद्ध चल रहा था, उसकी क्या स्थिति है? क्या मऊ के राजा बखतमल शक्तिशाली मुगल सेना को मुंह तोड़ उत्तर दे पाया या नहीं? कहा था ना हमने बखतमल, हथियार डाल दे, टेक दे घुटने, मगर नहीं। देख लिया अपनी जिद की वजह से अपनी ही सेना की कितनी लाशें बिछवा दी तूने। तैयार हो जा सर कटवाने के लिए। रुक जाइए खान बाबा। एक मुगल बादशाह की हैसियत से पूछते हैं तुमसे, कैसी मौत मरना पसंद करोगे बखतमल? एक ऐसी मौत जो एक स्वतंत्र राज्य के राजा के योग्य। राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया खान बाबा। जी। हम खुश हुए।
इन्हें मत मारिए, इन्हें हमारे साथ आगरा ले चलिए। इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है वक़्तमल? हम भी अपने सीने में दिल रखते हैं, और फिर ये देखने के बाद कि कितनी मोहब्बत करते हैं तुम्हारे सिपाही तुमसे, ऐसे कैसे मार दे तुम्हें? और फिर क्यों मारे? तुम्हें हमारे साथ आगरा चलना है। कहाँ करते हैं आपस में सौदेबाजी, आपके साथ तफसील से बातें। अरे बखतमल सोच क्या रहा है? शहंशाह से ये मौका मिल रहा है तो ले ले। सबके साथ नहीं दिखाते हमारे शहंशाह ऐसी फराख दिली, ले ले ये मौका। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पहले अकबर को रोकना कठिन था, किंतु अब इन परिस्थितियों में अकबर को रोकना मानो असंभव होता जा रहा है राणा। विशेष रूप से तब जब उसने हमारे राजपुताने के आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मानो हमारे राजपुताने को घेर लिया है चारों ओर से। रावत जी, अभी भी अगर मेवाड़ और मारवाड़ एक हो जाए तो जलालुद्दीन को रोकना असंभव नहीं होगा। फिर हम जलालुद्दीन को मुंह तोड़ उत्तर दे सकते हैं। राणा जी, किंतु ये होगा कैसे? मेवाड़ और मारवाड़ आपस में गले मिल सके? राणा जी, ये चमत्कार कैसे संभव होगा? वहां महारानी धीरबाई जी की बहन का ससुराल भी है। होगा रावत जी, ये चमत्कार भी अवश्य होगा। रानी सा, आप तो कह रही थी कि राणा जी किसी भी क्षण आपके कक्ष में आ सकते हैं, परंतु उनके तो आने के कहीं से भी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। आएंगे। यदि हमने अपने जीवन के इन सबसे अंधियारे वर्षों में से कुछ सीखा है तो वो है धैर्य। धैर्य सदा मीठा फल देता है। तुम जाकर द्वार की कुंडी खोल दो। जी। राणा जी, समाचार प्राप्त हुआ है कि बहादुर खान ने सिकंदर सूर को पूरी तरह से परास्त कर दिया। जलालुद्दीन के विश्वस्त सेनापति हबीब अली खान ने बाहबल खान को हराकर ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। ये होगा कैसे? मेवाड़ और मारवाड़ आपस में गले मिल सके? राणा जी, ये चमत्कार कैसे संभव होगा? आप ही हमारी अंतिम आशा है धीरबाई जी। कुंवर प्रताप का फूल कवर के साथ विवाह राजपुताने का सबसे शक्तिशाली राज्य को एक बना सका। तो हम भी बिजुलिया से आपसे विवाह करने नहीं आए, और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं रानी माँ? यदि आप यहाँ हमसे हमारे विवाह के लिए बात करने आए हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। प्रताप, हम यहाँ अपने पुत्र के साथ
शांति के कुछ क्षण बिताने आए हैं। पता है रानी माँ, ये सभी हमसे हमारे मन से जुड़ी बातों के बारे में कुछ नहीं कहते, पर हाँ, जब हम युद्ध पे जाते हैं या युद्ध से लौट कर आते हैं, तब निश्चित रूप से हम अपने इन सभी पूर्वजों के आशीर्वादों को सुन पाते हैं। और अब देखिए रानी माँ, ये सब के सब चुप है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है रानी माँ, सबके सब चुप है यहाँ। कदाचित ये भी यही कहना चाहते हैं कि जब मन की कोई बात हो तो आपको भी मन की ही सुननी चाहिए। पर रानी माँ, हमारा मन कभी ये कहता है, कभी वो। ऐसा लगता है जैसे हमारे मन में युद्ध चल रहा है। हमारी छोड़िए, हमें तो लगता है कि आप और दाजीराज भी इस विषय को लेकर किसी युद्ध में उलझ गए हैं। अब रानी माँ, आप ही बताइए, ऐसे में हम कैसे अपने भारी शत्रुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि आपको बड़े से बड़ा युद्ध लड़ना हो तो आवश्यक है कि आपके घर में शांति हो। हम आपको किसी विशेष बिंदु की तरफ नहीं ढकल रहे हैं, किंतु विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। यदि एक अनुपयुक्त औरत घर में आए तो आपके घर की शांति ही नहीं, सुख, समृद्धि सब चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? प्रताप, आप यही रहिए, हम अभी किसी से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। रानी माँ! प्रताप! एकलिंग जी, ये क्या? जीजा, हमें बहुत भय लग रहा है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या हुआ सचाबिना? जीजा, हम अभी श्रृंगार कर रहे थे और अचानक हमारे सामने दर्पण टूट गया। जीजा, हमें भय लग रहा है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। कौन से संकट के संकेत दे रहा है ईश्वर? एकलिंग जी की कृपा से आपके दाजीराज सकुशल हो। हीरबाई जी, हीरबाई जी, हम हैं। हम आपका स्वर पहचानते हैं। अंधेरा चाहे कितना घना हो, आपका चेहरा हमें स्पष्ट नजर आ रहा है, इसलिए आप अपना परिचय देने का कष्ट न करें। सुनो, राणा जी को कहीं देखा तुमने? आपके स्वर में हमें निराशा के रंग दिख रहे हैं। इसमें भी आश्चर्य है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, उसके बाद भी अगर आप खड़ी हैं और हमसे बात कर रही हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आप और हम आज भी सहजता से वो सब बांट सकते हैं जो कभी हमारे संबंधों की सहजता का अर्थ हुआ करता था। जिस विश्वास और सरलता के साथ आप ये सब बोल रहे हैं, हम नहीं जानते कि उतने ही विश्वास और सरलता के साथ हम ये बातें बोल पाएंगे। ऐसे मत कहिए धीरभाई जी, हम क्रोध में थे और आपसे भी भयंकर भूल हुई थी। अगर हम आपकी भूल के लिए आपको दंडित नहीं करते, तो इतिहास में आने वाली पीढ़ियों की दृष्टि में हम मेवाड़ के सबसे निर्बल राजा कहलाते। और हमारा क्या रहना चाहिए? हम वही हैं जिसको आपने कहा था कि वो आपका इतिहास, आपका वर्तमान, आपका भविष्य है। हमारा क्या? हमारे आत्मसम्मान का, हमारी भावनाओं का क्या? अब सारी बातें इतिहास पे मत मर दीजिए। धीरभाई जी, हम दोनों के बीच जो भी टूट चुका है, अगर हम चाहें तो उसे वापस जोड़ सकते हैं। सब कुछ सुधारा जा सकता है। इस समय मेवाड़ के भविष्य को अंधेरे में डूबने से बचाने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है। हमारे निर्णय में हमारा साथ दीजिए, हमारा समर्थन दीजिए, हमारे साथ खड़े रहिए। तो सदैव आपके साथ खड़े थे राणा जी। याद कीजिए, वो आप थे जिसने हमें दंड दिया। वो आप थे जो हमारा मुख नहीं देखना चाहते थे। अब जब आप हमारा मुख नहीं देखना चाहते, तो हमें सुजाले को भी अपना मुख क्यों दिखाएं? परंतु अब आपको उजाले में आना पड़ेगा धीरभाई जी। हमें प्रताप को, मेवाड़ के भविष्य को आपकी आवश्यकता है। हमें आप पे विश्वास नहीं हो रहा राणा जी, और विश्वास करें तो भी कैसे? जब आपको हमारी आवश्यकता अनुभव हुई, तो आपने हमें दंड मुक्त करना चाहा। यदि हमारा उपयोग करने के बाद हमें फिर से अंधेरे में फेंक दिया तो? कैसे विश्वास दिलाएं हम आपको? ठीक है धीरभाई जी, हम आपको वचन देते हैं कि आपकी दंड मुक्ति स्थायी रहेगी। वचन है ये हमारा। ये वचन हमें आपसे नहीं, किसी और से चाहिए। किसका वचन? जयवंत जीजा का। जयवंत भाई जी, सुनो, कौन गया है इस कक्ष में? अब समझ में आया अब शगुन क्यों हो रहे थे। जयवंता बाई जी आपके और हमारे प्रेम के बीच सदैव आई हैं। जब भी आपने उनका स्थान हमें देना चाहा, जल भुन गई है वे। धीरभाई जी, आप इसी क्षण जयवंता बाई जी के कदमों में अपना सर रख के उनसे क्षमा मांगेंगे। हम क्षमा कर दीजिए। जयवंता बाई जी, आपको भीतर जाकर धीरभाई जी को बाहर लाना होगा, तभी वो अपना वचन तोड़ेंगे। क्या?
आपको इतना कैसे विश्वास है कि महारानी जयवंता बाई जी आपको लेने आएंगी ही आएंगी? यदि अब वे नहीं आई तो आपका क्या मान रह जाएगा? आएंगी अवश्य, क्योंकि वे जयवंता बाई है। जयवंता बाई जी, जयवंता बाई जी, हमें धीर बाई जी की बहुत आवश्यकता है। हमें नहीं, आपको आवश्यकता है राणा जी, क्योंकि आप धीर बाई जी की सहायता से कुंवर प्रताप का विवाह फूल कवर के साथ करवाना चाहते हैं। ये सब आपके लिए खेल है। जयवंता बाई जी, अगर इस निर्णय में सज्जा बाई जी भाग ले सकती है तो धीर बाई जी क्यों नहीं? वो भी तो कुंवर प्रताप की मां जैसी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि धीर बाई जी हमारा साथ देंगी, आपका नहीं? संभवतः आपको भी लगता है ना कि कुंवर प्रताप के विवाह के लिए अजब दे गलत चुनाव है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं राणा जी, हमें पता है धीर बाई जी केवल आपकी सहायता करेंगी, वो हमारा साथ कभी नहीं देंगी, चाहे कोई भी बात हो। जयवंता बाई जी, अगर ऐसा होता तो धीर बाई जी हमसे क्यों कहती कि हमसे अधिक उन्हें आप पर विश्वास है, हमसे अधिक वो आपको मानती है? ऐसा भी हो सकता है जयवंता बाई जी कि इस निर्णय में धीर बाई जी आपका साथ दे, हमारा नहीं। ये हमारा निर्णय है, हम धीर बाई जी को लेने नहीं जाएंगे। जयवंता बाई जी, क्या रानी माँ ने छोटी माँ को बाहर बुलाने से मना किया? जी बाबूजी राज, परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि ये बात मैंने आपको बताई है, ये किसी को मत बताइएगा। वो तो बस आपकी छोटी माँ हमेशा आपका नाम लेती रहती हैं, तो हमने सोचा कि अब ये बात औरों को भी तो बतानी है। जीजा, आप इतनी अतार्किक और बदले की भावना से कैसे सोच सकती हैं? हम बदले की भावना से सोच रहे हैं? सज्जा बेना, क्या आप वो सब बातें एकदम से भूल गई हैं जो धीर बाई जी ने अभी साल भर पहले ही की थी? मौत के मुंह तक ले गई थी वो हम सबको। जीजा, हमें सब याद है, एक एक बात याद है, परंतु उन्होंने जो भी किया राणा जी के प्रेम में किया, और अब हम सब से 1 साल दूर रह के उन्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित हो गया है। मंजली माँ ठीक कह रही है रानी माँ, आपको ले आना चाहिए छोटी माँ को वापस। हमें लगा था कि छोटी माँ के एकांतवास से बाहर आने के निर्णय को सुनकर आप बहुत ही प्रसन्न हुई होगी। प्रताप, यदि आपको इस बात का तनिक भी भान होता कि क्यों आपके दाजीराज धीर बाई जी को एकांतवास से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमसे ये नहीं कहते। रानी माँ, हमारी इच्छा ही नहीं है कारण जानने की। हम तो मात्र इतना ही चाहते हैं कि छोटी माँ पहले की भांति हमारे साथ सहजता से रह सके, बस। हाँ जीजा, हम भी इतना ही जानते हैं। यदि हमारा परिवार पूरा होता है तो हम तीनों रानियों से, और अब जब हमारे सामने अवसर भी है अपने परिवार की एकता बढ़ाने का, तो क्यों ना हम अपनी अपनी भूमिका निभाएं। रानी माँ, हमने पहले कभी नहीं कहा आपसे, किंतु आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा जब हमने अपने बीच छोटी माँ की कमी अनुभव नहीं की हो। यदि आपको पता होता कि कितनी बार आपकी छोटी माँ ने आपको मारने का प्रयास किया है प्रताप, तो अब आप ये कुंवर प्रताप को पिला दीजिए। आप चुप क्यों हो गए रानी माँ? कुछ तो बोलिए। रानी माँ, अपने लिए ना सही, किंतु भाई जगमाल के लिए ले आइए छोटी माँ को वापस। महारानी धीर बाई से आ रही है, महारानी धीर बाई से आ रही है। सुना है धीर बाई सा राणा उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी है, और हमने तो ये भी सुना है कि कुंवर प्रताप भी उनके बहुत ही निकट रहे हैं, और आपको सबसे अधिक उन्हीं को प्रभावित करना है। अच्छा, हमारे मन में तो बहुत उत्सुकता हो रही है रानी धीर बाई जी से मिलने की। आपको पता है, पूरे मारवाड़ में हमारी सुंदरता की तुलना रानी धीर बाई जी से किया करते थे लोग। हम देखना चाहते हैं जब कि वे दिखती कैसी हैं।
और हमें लगता है समाचार पक्का नहीं है। तो ठीक है, पता लगा लेते हैं कि ये समाचार पक्का है या कच्चा। आइए हमारे साथ। अच्छा तो चलिए, हमें पता लगाना है कि ये समाचार। कुंवर प्रताप, आप ही बताइए, हमने महल में जो समाचार सुना वो पक्का है या नहीं? अपनी सखी से क्यों नहीं पूछ लेते? इन्हें तो सब पता चल जाता है ना। यदि आपको पता होता तो हम इनसे क्यों पूछते? चलिए। महारानी सा, देखिए गिरजाया जी, आज धीर बाई जी के लिए हमारा सारा परिवार हमारे विरुद्ध खड़ा है। कोई नहीं जानता धीर बाई जी का असली रूप। हम किसी से नहीं कह सकते, किसी को नहीं समझा सकते। अब हम क्या करें गिरजाया जी? महारानी सा, आप तो स्वयं इतनी समझदार हैं, मैं भला आपको क्या कह सकती हूँ। फिर भी बहाव के विरुद्ध तैरने में श्रम भी बहुत लगता है और नुकसान भी अपना ही होता है। सारा महल आमंत्रित अतिथियों से भर चुका है और सब जानते हैं कि रानी धीर बाई जी ने एकांतवास से बाहर आने की बात मान ली है। अब वो केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। अब महारानी सा, अब अगर आप उन्हें लेने नहीं गए तो सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे और घर की बातें गलियों और चौराहों पे आ जाएंगी। हमें बचा लीजिए कुंवर प्रताप, हम मानते हैं हमसे भूल हुई। अनजाने में देशद्रोह जितना बड़ा अपराध हो गया, पर क्या उसके लिए आप हमें फांसी पे लटकने देंगे? रुक जाइए प्रताप। नहीं रानी माँ, हमें करने दीजिए। रुकिए।